ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया तो आपको इसके संस्कारों के बारे में भी पता होना चाहिए। वैसे अमूमन हमें मुश्किल से 2-3 संस्कारों के बारे में ही पता होता है, जैसे विवाह, अंत्येष्टि और ज्यादा से ज्यादा मुंडन संस्कार। पर इसके अलावा बहुत सारे संस्कार हैं जिनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। तो सनातनियों, इस ज्ञान से भरी हुई वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सनातन हिंदू धर्म एक शाश्वत और प्राचीन धर्म है। यह एक वैज्ञानिक और विज्ञान आधारित धर्म होने के कारण निरंतर विकास भी कर रहा है। देखिए, हमारा उद्देश्य आपको अंधविश्वास में लाना बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको केवल अपनी संस्कृति की महत्वता बताने वाले हैं, जिसे अब वैज्ञानिक भी मानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन संस्कारों का वर्णन नारद पुराण में मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के माध्यम से हिंदू धर्म संदेश देता है कि स्त्री पुरुष संबंध पशुवत न होकर केवल वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। महर्षि चरक के अनुसार इस संस्कार के लिए मनुष्य के मन का प्रसन्न होना और पुष्ट रहना बेहद आवश्यक है। अगर माता पिता उत्तम संतान की इच्छा रखते हैं तो उन्हें गर्भाधान से पहले मन और तन की पवित्रता के साथ यह संस्कार करना अहम होता है। वैदिक काल में इस संस्कार को काफी अहम माना जाता था। विवाह के बाद स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को ही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार से जहां एक नारी मां बनकर पूर्ण हो जाती है, वहीं पुरुष पितृ ऋण से मुक्ति पाता है। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में यह संस्कार लुप्त हो गया है। एक उचित मुहूर्त और सभी रीति रिवाज को न मानते हुए गर्भाधान करना एक दुष्परिणाम तथा रोगी संतान का कारण बनता है। शास्त्रों के हिसाब से गर्भाधान हमेशा सूर्यास्त के बाद और दक्षिण दिशा में सिर रखकर ही करना चाहिए। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। दोस्तों, यह संस्कार गर्भ धारण के 3 महीने बाद गर्भ में शिशु के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि 3 महीने के बाद शिशु का लिंग निर्धारित होता है और उसके भी अंगों का विकास होता है। इस संस्कार का उद्देश्य स्वस्थ और उत्तम संतान की प्राप्ति है, और यह तभी संभव है जब गर्भधारण विशेष तिथि और ग्रहों के आधार पर किया जाए। सीमांतोनयन संस्कार तीसरा संस्कार है। इस संस्कार में पति पत्नी के बालों को अच्छे से संवारता है। सरल भाषा में कहें तो उसे और अधिक प्रेम देता है और उसका ज्यादा ख्याल रखता है। सीमांतोनयन संस्कार गर्भधारण करने के 6ठे मास में किया जाता है। इस मास में गर्भपात होने की सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं, या इन्हीं महीनों में प्री मैच्योर डिलीवरी होने की सर्वाधिक संभावना होती है। या कहें कि इन्हीं महीनों में प्री मैच्योर डिलीवरी, गर्भवती के स्वभाव में परिवर्तन, स्त्री के उठने बैठने, चलने, सोने आदि की विधि आती है। मेडिकल साइंस भी इन महीनों में स्त्री को विशेष सावधानी रखने की सलाह देता है। भ्रूण के विकास और स्वस्थ बालक के लिए यह आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अगला संस्कार है जातकर्म संस्कार। यह शिशु के जन्म के बाद किया जाता है। इस संस्कार में वैदिक मंत्रों के द्वारा शिशु के अच्छे जीवन और दीर्घायु की कामना की जाती है। इसमें शिशु को स्नान कराया जाता है, शहद और घी भी चटाया जाता है। इससे बच्चे की बुद्धि का विकास तीव्र होता है। इसके बाद से माता पिता अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराना शुरू कर देते हैं। इस संस्कार की वैज्ञानिकता है कि बच्चे के लिए माता का दूध ही श्रेष्ठ भोजन है। दोस्तों, 5वां संस्कार बहुत ही मुख्य है, क्योंकि इस संस्कार में बच्चे को वह मिलता है जिससे वह अपने पूरे जीवन काल में पहचाना जाता है, उसका नाम। जी हाँ, नामकरण संस्कार। यह संस्कार बच्चे के जन्म के 10 दिन के अंदर करा लेना चाहिए। इस संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। जन्म नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए शुभ नक्षत्र में बालक को नाम दिया जाता है। नाम वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन बना रहता है। 6ठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार।
दोस्तों, निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य चंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसे सूर्य की रोशनी में सीधा नहीं लाया जाता, इससे उसकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब बच्चे का शरीर थोड़ा हष्ट-पुष्ट बन जाए, जब वो चौथे मास में हो जाए, तब ये संस्कार किया जाता है। इस दिन से बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। शिशु को आसपास के वातावरण से अवगत कराया जाता है, क्योंकि इस वक्त तक शिशु का मन और शरीर दोनों ही धूप और वायु को सहने योग्य बन जाते हैं। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के बाद से बालक को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ देने का समय शुरू होता है। चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है कि एक समय सीमा के बाद बालक का पोषण केवल दूध से नहीं हो सकता, उसे अन्य पदार्थों की भी जरूरत होती है। इस संस्कार का उद्देश्य खाद्य पदार्थों से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास करना है। 8वां संस्कार है चूड़ाक्रम संस्कार। इसे मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कार को बच्चे के जन्म से पहले या तीसरे वर्ष में कर लेना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य है। माता के गर्भ में रहने के समय और जन्म के बाद दूषित कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। स्वच्छता से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। यह बात विज्ञान भी मानता है। विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भी भेजने से पहले घर में अक्षरबोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे, ताकि गुरुकुल में कोई कठिनाई ना हो। यह आज के समय में भी प्रासंगिक है। अपने बच्चे को आप घर पर ही थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, फिर स्कूल भेजते हैं। चलिए अगला संस्कार देखते हैं। यह है कर्णभेद संस्कार, यानी कान को छेदना। इसे श्रवणेंद्रिय भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस संस्कार के जरिए बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, साथ ही साथ इससे अच्छी सेहत समेत बहुत सारे लाभ मिलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस शिशु का कर्णभेद संस्कार नहीं किया जाता, वह अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाता, उसका अधिकार नहीं रहता है उस पर। तो यह संस्कार बालक और बालिका दोनों के लिए ही मान्य है। यज्ञोपवीत संस्कार। दोस्तों, प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना ही चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार, इसका संस्कृत संधि विच्छेद हुआ यज्ञ उपवीत। इसमें जनेऊ पहना जाता है और विद्यारंभ होता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी संस्कार के अंग होते हैं। 3 सूत से बना यह पवित्र धागा, जिसे यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाएं भुजा के नीचे पहनता है। वेदारंभ संस्कार दोस्तों 12वां संस्कार है। इस संस्कार में बच्चे को यज्ञोपवीत संस्कार के बाद अपने गुरुओं के पास जाकर हिंदू धर्म के सभी वेदों का ज्ञान दिया जाता है, जिसके उपरांत उन्हें सभी वेदों की जानकारी होती है। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। बालक का प्रथम मुंडन पहले या तीसरे वर्ष में हो जाता है, और ये बात हम पहले बता चुके हैं। प्रथम मुंडन का प्रयोजन केवल गर्भ के केश को हटाना होता है। उसके बाद इस केशांत संस्कार में भी मुंडन करना होता है, जिसके बाद बालक वेद ज्ञान तथा क्रियाकर्मों के लिए अधिकारी बन सके। इसलिए कहा भी जाता है कि शास्त्रोक्त विधि से भलीभांति व्रत का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी इस केशांत संस्कार में सिर के बालों को तथा श्मश्रु यानी दाढ़ी के बालों को कटवाता है। समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई के पूर्व यह संस्कार किया जाता है। आज गुरुकुल की परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए यह संस्कार अब नहीं किया जाता। इस संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। अगला संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार अपने बाद अपनी पीढ़ी का अंश इस दुनिया को दिए जाने का मार्ग है। परिपक्व आयु में विवाह संस्कार प्राचीन काल से मान्य रहा है। सामाजिक बंधनों में बांधने और अपने कर्मों से ना भागने देने के लिए बच्चों को विवाह संस्कार करके एक अदृश्य डोर में बांध दिया जाता है। आखिरी संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। जब मनुष्य का शरीर इस संसार में कर्म करने योग्य नहीं रह जाता, मन की उमंग भी समाप्त हो जाती है, तब इस शरीर का जीव उड़ जाता है। पंच तत्वों से बने इस नश्वर शरीर के दाह संस्कार का विधान है, जिससे शरीर के वायरस और बैक्टीरिया समाप्त हो जाएं। क्योंकि जैसे शरीर का जीव निकलता है, शरीर पर वायरस और बैक्टीरिया का जबरदस्त हमला होता है। इस प्रकार भी यह एक वैज्ञानिक संस्कार है कि आत्मा के निकलने के बाद इसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
और क्या आप इन सभी संस्कारों के जानने के बाद इनको अपनाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और आपके अपने चैनल सुपरहिट धर्मा को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय महाकाल। देखने के लिए शुक्रिया।